साथियों, आज 21 फरवरी शुक्रवार का दिन है और मैं आपको प्रयागराज संगम महाकुंभ के बिल्कुल ताज़ा दर्शन करा पा रहा हूँ। इस वक्त मैं संगम घाट पर हूँ दोस्तों। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति स्नानार्थी इस वक्त मौजूद हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं मित्रों, ये प्रयागराज संगम का मुख्य घाट है जहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। नमस्कार दोस्तों, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के महापर्व महाकुंभ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज दिनांक है 21 फरवरी शुक्रवार का दिन है और मैं एक बार फिर से आपको महाकुंभ प्रयागराज के ताज़ा अपडेट देने वाला हूं इस वीडियो में। अभी मैं खड़ा हूं मित्रों शास्त्री ब्रिज पर, जो कि प्रयागराज में माँ गंगा के ऊपर बना एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिज है दोस्तों। जी हाँ, ये नीचे माँ गंगा के आप दर्शन कर पा रहे हैं। शास्त्री ब्रिज से संपूर्ण कि प्रयागराज संगम महाकुंभ मेला क्षेत्र दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम की तरफ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। आज शुक्रवार का दिन है तो अब धीरे धीरे आज से भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है मित्रों। कल शनिवार है, परसों संडे है, परसों रविवार है, तो वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को भीड़ बढ़ना तय है दोस्तों। जी हाँ, तो अभी तक अगर आप स्नान नहीं किए हैं तो आकर के कर सकते हैं मित्रों। कल शनिवार है, कल भी आप आकर के कर सकते हैं, लेकिन कल रात से ही भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी भीड़ नियंत्रित है, भीड़ लगातार कम हो रही है, जैसा कि मैं पिछले 3-4 दिनों से बताता चला आ रहा हूं मित्रों। भीड़ इस वक्त लगातार कम हो रही है और अभी हम संगम की तरफ निकल पड़े हैं दोस्तों। अभी मैं कुछ देर पहले शास्त्री ब्रिज पर था। जैसा कि मैंने बताया, शास्त्री ब्रिज वो ब्रिज है जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के महत्वपूर्ण जिलों को प्रयागराज से जोड़ता है, जैसे कि वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, मिर्जापुर और साथ ही साथ और भी जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनको जो शास्त्री ब्रिज है प्रयागराज से जोड़ता है। और पूर्वांचल के जिलों से जो आने वाले लोग हैं उनको जो बस है वो झूसी में ही उतार दे रही है, तो झूसी से आपको पैदल चल करके यहाँ संगम तक पहुँचना होगा मित्रों। जी हाँ, आप किसी भी साइड से अगर आप आते हैं प्रयागराज में तो आपको मान के चलिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल तो चलना ही पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, और अगर आप झूसी साइड से आ रहे हैं तो झूसी साइड से आने वाले जो यात्री श्रद्धालु उनके लिए आसानी है, वो सीधे झूसी से 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल करके सीधे संगम क्षेत्र में प्रवेश करके पांटून पुल को क्रॉस करके यहाँ तक संगम घाट तक पहुँच सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं ये बिल्कुल संगम घाट का दृश्य है मित्रों। जी हाँ, ये देखें, अभी क्या है, आज जैसे कि मैंने बताया शुक्रवार का दिन है तो काफी खाली सा माहौल बना हुआ है। ये देखें, श्रद्धालुओं के बीच काफी स्पेस खाली है मित्रों। इसका मतलब भीड़ नियंत्रित है, भीड़ कम है। कल से भीड़ बढ़ जाएगी। कल शनिवार है और परसों रविवार है, तो फिर से कल परसों में करोड़ों की संख्या आने की संभावना है मित्रों। जी हाँ, तो मैं लगातार 3 से 4 दिन से लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि भीड़ कम हो रही है, आप आकर के स्नान कर लीजिए। तो आज भी भीड़ नियंत्रित है मित्रों। 21 फरवरी शुक्रवार का दिन है। ये बिल्कुल संगम के दृश्य है मित्रों। जी हाँ, ये देखें, आप बिल्कुल संगम घाट पर मैं हूँ और इस वक्त संगम तक पहुँचना, संगम में स्नान करना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आप आ सकते हैं, संगम तक पहुँच सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और अगर आप झूसी की तरफ से आ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप संगम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रयागराज संगम की तरफ से आ रहे हैं, प्रयागराज शहर की तरफ से आएंगे तो थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि प्रयागराज शहर की तरफ से जब आप आएंगे ना तो इतना घुमावदार रास्ते बन चुके हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और काफी लंबा चलना पड़ सकता है। प्रयागराज शहर से मतलब है कि अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आपको प्रयागराज जंक्शन या फिर कह सकते हैं रामबाग स्टेशन या फिर सूबेदारगंज जंक्शन या फिर छिवकी स्टेशन, ये बहुत सारे स्टेशन इस वक्त कार्यरत हैं प्रयागराज में। एक और है प्रयागराज संगम जो कि बंद कर दिया गया है मित्रों। जी हाँ, तो अगर आप स्टेशन बाय ट्रेन आते हैं तो आप प्रयागराज शहर में उतरेंगे तो आपको घुमावदार रास्तों से होते हुए पैदल यहाँ तक आना पड़ सकता है। लेकिन अभी क्या, पिछले 3-4 दिनों से भीड़ कम है मित्रों। जैसा कि मैं लगातार अपडेट देता चला आ रहा हूँ, तो भीड़ कम होने की वजह से क्या है कि अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं स्टेशन से, अगर आप स्टेशन पर उतर रहे हैं तो इस वक्त आपको बाइक की भी सुविधा उपलब्ध है। 2 चक्का गाड़ी वाले भी आपको किराया लेकर के संगम तक पहुंचा देंगे। संगम तक तो नहीं पहुंचा रहे हैं मित्रों,
आपको अलोपी बाग चुंगी तक पहुंचाएंगे। अलोपी बाग चुंगी वो एरिया है जहां से जो है कि जो संगम है वो 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है, मान के चलिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप झूसी उतर रहे हैं तो वहां से भी आपको गाड़ी की सुविधा इस वक्त मिल जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 3 से 4 दिनों से लगातार भीड़ कम हो रही, भीड़ का दबाव कम हुआ है। तो इस वजह से जो प्रयागराज शहर के अंदर जो इंटरसिटी बसेस हैं उनका भी संचालन शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप झूसी उतर रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल से अगर आप आएंगे बस के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, तो आपको झूसी ही रोक दिया जाएगा। उसके बाद आपको या तो पैदल आना होगा या तो इंटरसिटी बसेस की सुविधा इस वक्त फिर से शुरू कर दी गई है, और साथ ही साथ बाइक वाले भी आपको संगम तक ला देंगे। इसके अलावा जो है बैटरी रिक्शा वाले भी आपको संगम तक या फिर कह लें अलोपी बाग चुंगी तक लेकर के आएंगे। संगम में तो वैसे गाड़ियों का प्रवेश अभी वर्जित ही है दोस्तों। जी हाँ, संगम में अभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। तो इस वजह से जो है कि आपको अलोपी बाग चुंगी पे ला करके गाड़ी उतार देगी। और अगर आप प्रयागराज शहर से आ रहे हैं, जैसे कि जंक्शन साइड से या फिर फाफामऊ साइड से आ रहे हैं या फिर झलवा साइड से, इन तमाम स्थानों से अगर आप आ रहे हैं उस दिशा से, तो आपको जो है वहां से गाड़ी लेकर के आएगी और इसके बाद आपको अलोपी बाग चुंगी पर उतार देगी। अलोपी बाग चुंगी से आपको पैदल संगम तक पहुंचना होगा। अलोपी बाग चुंगी से 2 किलोमीटर की दूरी कुल होती है पैदल मार्ग से। बाकी अभी आप बहुत ही सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल देखें आप, खचाखच जो है श्रद्धालुओं भक्तों से जो घाट है, संगम घाट है, वो भरा हुआ है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ आ रहे हैं, अपने वृद्ध माता पिता के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आप यहाँ घाट पे आने से बचें, घाट पर मत आएं। जैसा कि मैंने बताया जो है शास्त्री ब्रिज के पास जो है माँ गंगा के किनारे पर दूर तक घाट बनाए गए हैं दोस्तों। तो आप जो है वहीं पर स्नान कर ले। माँ गंगा, माँ यमुना के किनारों पर दूर तक घाट बनाए गए हैं। जो संगम क्षेत्र है उसको काफी दूर तक बनाया गया है मित्रों। जी हाँ, तो आप वहीं पर स्नान करें, यहाँ भीड़ में आने से बचें, क्योंकि यहाँ पर परिजनों के बिछड़ने, बच्चों के बिछड़ने की जो घटनाएं हैं काफी ज्यादा हो रही है मित्रों। हर 1 मिनट में कोई न कोई बिछड़ रहा है यहाँ पर। तो आप इस भीड़ में आने से बचें, संगम पॉइंट पर आने से बचें मित्रों। अगर आप अकेले हैं तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप वृद्ध माता पिता के साथ हैं, परिवार के सदस्यों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो संगम पॉइंट तक, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यही मुख्य संगम है मित्रों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना का जो संगम है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और माँ सरस्वती पाताल मार्ग से जमीन के अंदर से आती हैं, इसलिए इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त संगम क्षेत्र में इस वक्त स्नान कर रहे हैं। इस वक्त लाखों की संख्या मौजूद है। कल शनिवार है, परसों रविवार है, फिर से करोड़ों की संख्या आएगी। 26 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है महाकुंभ मेले का। अगर धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से देखें तो 26 फरवरी लास्ट डेट है। उस दिन महास्नान, महाशिवरात्रि है, तो उस दिन तो मान के चलिए करोड़ों की संख्या रहने वाली है। तो अभी तक अगर आप स्नान नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी आकर के कर लें, क्योंकि कल शनिवार, परसों रविवार, इसके बाद जो है आ जाएगा 26 फरवरी महाशिवरात्रि का महास्नान। उस दिन तो मान के चलिए करोड़ों की संख्या यहाँ रहने वाली है दोस्तों। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, आए डुबकी लगाएं बहुत ही इत्मीनान से। इस समय घाट खाली हैं। और मित्रों, जैसा कि थोड़ा सा धार्मिक महत्व के बारे में बात कर ले प्रयागराज संगम के, तो ये जो प्रयागराज संगम है इसे तीर्थराज का दर्जा मिला हुआ है मित्रों। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था वो कुल 4 स्थानों पर उसकी बूंदें गिरी थी, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, जिनमें प्रयागराज को उच्चतम दर्जा प्राप्त है मित्रों। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रयागराज में हर 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहला जो यज्ञ है वो यहीं पर किया था, प्रथम यज्ञ यहीं पर किया, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा प्रयाग और इसीलिए इसे प्रयागराज बोलते हैं। मित्रों, इस स्थान पर स्नान करने का, डुबकी लगाने का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं यहाँ पर जो भी डुबकी लगाता है वो पाप मुक्त होता है, वो प्राणी जीव, और साथ ही साथ जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ जो डुबकी लगा लेता है उसको कहीं अन्य तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे कहीं अन्य तीर्थों में जाकर के स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सभी तीर्थों का राजा है। जी हाँ मित्रों, जबकि नासिक, हरिद्वार और साथ ही साथ उज्जैन में सिर्फ 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है मित्रों।
लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेले का आयोजन लगातार होता रहता है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।